आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। बैंकिंग हो या बिल पेमेंट, सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट पर है। बस एक क्लिक और काम बन गया। वाकई ये सुविधा हमारे लिए वरदान है, लेकिन जैसे हर वरदान के साथ कोई ना कोई चुनौती होती है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी छुपा है बड़ा खतरा। अगर सावधानी ना बरती जाए तो यही डिजिटल सुविधा आपके लिए श्राप बन सकती है। आज हम आपको दो ऐसी कहानियां दिखाएंगे जो यही साबित करती हैं। पहली कहानी है दिल्ली के 78 साल के बुजुर्ग नरेश मल्होत्रा की, जिन्हें डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर उनकी करीब 22 करोड़ रुपए की कमाई ठगों ने छीन ली। दूसरी कहानी है थाईलैंड के बौद्ध साधुओं की, जिन्हें मिस गोल्फ नाम की महिला ने ब्लैकमेल कर 102 करोड़ रुपए ठग लिए। दोनों ही मामले अलग हैं, लेकिन पैटर्न वही है, डर और शर्म को हथियार बनाकर इंसान को मजबूर करना। अब जानते हैं इन कहानियों में क्या हुआ और कैसे इंसान का भरोसा और मेहनत दोनों ठगों के जाल में फंस गए। पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां एक 78 साल के बुजुर्ग नरेश मल्होत्रा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी झेली। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद इंसान क्या चाहता है? बस शांति, परिवार के साथ वक्त और अपनी मेहनत की कमाई से आराम की जिंदगी। लेकिन नरेश जी को वही कमाई भारी पड़ गई। पिछले 6 हफ्तों तक वो अंदर ही अंदर टूटते रहे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। बाहर से सब नॉर्मल था, रोज सुबह पार्क में टहलते थे, दोस्तों से मिलते थे, क्लब जाते थे, लेकिन भीतर ही भीतर 22 करोड़ रुपए उनके हाथ से निकल चुके थे। अब आप सोचिए, इतना बड़ा खेल हुआ कैसे? धोखेबाजों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर मल्होत्रा जी से जाल में अपने फंसाया। कहा गया कि उनकी पहचान अपराधियों ने इस्तेमाल की है। सबूत के नाम पर फर्जी नोटिस, नकली आईडी कार्ड और यहां तक कि वीडियो कॉल पर नकली अफसर दिखाए गए। बुजुर्ग घबरा गए और बिना किसी से राय लिए वही करने लगे जो ठग कह रहे थे। 4 अगस्त से 4 सितंबर तक एक महीना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 21 बार बैंक गए, 21 बार पैसा ट्रांसफर किया। बैंक खाते भी ऐसे चुने गए जो दिल्ली से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर थे। कहीं उत्तराखंड, कहीं पश्चिम बंगाल, कहीं आंध्र प्रदेश, तो कहीं तमिलनाडु। यानी हर बार ऐसा लगा कि मामला लोकल नहीं है और कोई पूछताछ तक नहीं हुई है। कहानी तब पलटी जब ठगों ने उनसे 5 करोड़ और मांगे। कहा कि पश्चिम बंगाल की एक कंपनी है, पैसा जमा करो वरना गिरफ्तारी हो जाएगी। यही वो पल था जब मल्होत्रा जी का सब्र टूटा। उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और सीधे जाकर पुलिस में शिकायत कर दी। अब तक पुलिस सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही फ्रीज कर पाई है। बाकी रकम का वापस आना लगभग मुश्किल लग रहा है। यानी ठग ने बुजुर्ग की जिंदगी भर की मेहनत को कुछ ही हफ्तों में लूट लिया। वो डिजिटल अरेस्ट में थे, जहां एक और ये अहम बात समझनी होगी कि ये ठग आपके पैसे नहीं बल्कि आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। नरेश मल्होत्रा जी खुद बैंक जाकर लेन देन कर रहे थे। बाहर से किसी को कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लगा, लेकिन असल में उनके हर फैसले पर कंट्रोल था ठगों का। उन्हें लगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो जेल जाना पड़ेगा। यही डर उनके लिए हथकड़ी बन गया और यही डिजिटल अरेस्ट है, जहां आप जेल में नहीं लेकिन आपका दिमाग जेल में कैद हो जाता है। और अब आपको थाईलैंड की भी एक स्टोरी बता देते हैं, जहां ठगी की कहानी अलग है लेकिन पैटर्न बिल्कुल दिल्ली जैसा ही। यहाँ खेल खेला है एक महिला ने, नाम दिया गया मिस गोल्फ। पेशे से कोई कारोबारी नहीं बल्कि ठगी का काम था। तरीका यह था कि अमीर और रसूखदार बौद्ध साधुओं को अपने जाल में फंसाओ, उनके साथ संबंध बनाओ और फिर ब्लैकमेल करो। 2019 से अब तक इस महिला ने करीब 20 सीनियर साधुओं को शिकार बनाया। पुलिस की जांच में पता चला कि उसने 80,000 से ज्यादा तस्वीरें और 5,600 वीडियो रिकॉर्ड किए। हर साधु से करोड़ों रुपए वसूले गए। किसी से कहा गया कि वो गर्भवती है और बच्चे की परवरिश के लिए पैसे चाहिए। किसी को धमकाया गया कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए जाएंगे। इस तरह मिस गोल्फ ने साधु से करीब 102 करोड़ रुपए तक ऐंठ लिए। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वहां से 5 मोबाइल फोन्स और हजारों तस्वीरें बरामद हुई। थाईलैंड जैसे धार्मिक देश में यह खुलासा सुनकर पूरा समाज हिल गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि साधु जैसे तपस्वी लोग इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यही सच है, ठग इंसान की कमजोरी पकड़कर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब आप थाईलैंड का सोचिए, थाईलैंड का समाज साधुओं को ईश्वर तुल्य मानता है, लेकिन वहीं जब इन साधुओं का नाम ऐसे स्कैंडल में आया तो लोग सन्न रह गए। असल में ठगों ने यहाँ भी वही किया, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को हथियार बना लिया। साधुओं को डर था कि अगर मामला खुला तो उनकी साधु छवि हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये डर उन्हें ब्लैकमेलिंग के चक्रव्यूह के बाहर नहीं निकलने दे रहा था और इसी चुप्पी में ठगों ने 102 करोड़ रुपए उनसे ठग लिए।